हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज सुबह सुबह 5 बड़ी अपडेट आई हैं, 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक करके। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और या हरियाणा की हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर। जी हाँ, हरियाणा सरकार सबको घर देना चाहती है। अपना पारिवारिक वार्षिक आय यदि आपकी 1,80,000 रुपये या उससे कम है, या आप घुमंतु जाति के परिवारों से आते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जा रही है। एक मरला यानी 30 वर्ग गज प्लॉट मात्र 1,00,000 रुपये में मिल रहा है। गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, सोनीपत को छोड़कर 14 शहरों के 31 विकसित स्थलों पर 10,000 प्लॉट का जो प्रावधान है वो हरियाणा सरकार ने किया गया है। चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, सफीदो, रोहतक, महेंद्रगढ़ और पलवल, गोहाना, झज्जर, जगाधरी, पिंजौर, रेवाड़ी, करनाल और जुलाना, इन 14 शहरों में सरकार द्वारा जो प्लॉट है वो दिए जा रहे हैं। निर्माण हेतु 1.5 लाख की सब्सिडी का जो प्रावधान है वो भी दिया जा रहा है। यानी आपको एक मोटी राशि देने वाली है जिस पर 1.5 लाख रुपए की जो सब्सिडी है वो भी मिल रही है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। पहले आपको पंजीकरण करना होगा और फिर सभी 31 साइटों के नक्शे उपलब्ध हैं। वहां पर आप चुन सकते हैं कि आपको कहां प्लॉट चाहिए और सरल भुगतान विकल्प भी है। जी हाँ, पोर्टल का लिंक है वो hfa.haryana.gov.in पर जाकर आवेदन है वो किया जा सकता है। यदि आप आवेदन करते हैं जिसे बुकिंग कहा जा रहा है, यानी यदि आप बुकिंग करते हैं अपने प्लॉट की तो उसके लिए आपको 10,000 रुपये की जो राशि है वो पहले जमा करवानी होगी। बुकिंग की अंतिम तिथि है 15 फरवरी 2024। तो बड़ी अपडेट है। इन शहरों में यदि आप प्लॉट लेना चाहते हैं सरकार की तरफ से, यदि आपकी इनकम 1,80,000 या उससे कम है तो आप 10,000 रुपये की बुकिंग जमा करवा कर hfa.haryana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एक मरला यानी 30 वर्ग गज प्लॉट मात्र 1,00,000 रुपये में दिया जा रहा है। यदि आप गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद और सोनीपत में लेना चाहते हैं तो इन शहरों में आपको नहीं मिलेगा। केवल 14 शहरों में ही आपको प्लॉट मिल पाएगा। वो 14 शहर हैं चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, सफीदो, रोहतक, महेंद्रगढ़, पलवल, गोहाना, झज्जर, जगाधरी, पिंजौर, रेवाड़ी, करनाल और जुलाना। तो आप सभी के लिए पहली और बड़ी अपडेट आई थी। यदि आपकी इनकम 1,80,000 या उससे कम है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10,000 रुपये की बुकिंग राशि जमा करवा कर अपना जो प्लॉट है उसको श्योर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रक्रिया है वो आगे चलेगी और आप तक जो प्लॉट है वो पहुँच पाएगा सरकार के निर्देशों के अनुसार। तो ये बड़ी अपडेट थी। 15 फरवरी तक आप जो बुकिंग है वो कर सकते हैं अपने प्लॉट की। एक मुरले के 30 वर्ग गज के प्लॉट की आप बुकिंग कर सकते हैं। पहली बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। यहाँ दूसरी बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में गरीब परिवारों को चूल्हे के धुएं से राहत देने के लिए करीब 8 वर्ष पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में एलपीजी कनेक्शन देने योजना लागू की गई थी, लेकिन हरियाणा में 2,87,000 उपभोक्ताओं ने साल में 3 सिलेंडर भी नहीं भरवाए हैं। यह आंकड़ा 26% से ज़्यादा है। इसे लेकर अब सरकार में मंथन शुरू हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ऐसे पात्र लोगों को फ्री या कुछ राशि लेकर एक और गैस सिलेंडर दे सकती है। मंथन में सामने आया है कि जब गैस खत्म हो जाती है तो लोग चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं और फिर सिलेंडर जल्द नहीं भराया जाता। इसके अलावा सरकार गांव में गैस सिलेंडर की गाड़ी के फेरे बढ़ाने पर भी विचार कर रही है ताकि लोग सिलेंडर खाली होने पर जल्द भरा सकें। बता दें कि हरियाणा सरकार ने 3 सिलेंडर देने का या केंद्र सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं, गैस उपभोक्ता, जिन्होंने
3 सिलेंडर भी नहीं भरवाए हैं। तो सरकार सोच रही है कि एक और सिलेंडर इन उपभोक्ताओं को, गरीब परिवारों को दिया जाए। फ्री में भी दे सकती है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। विचार चल रहा है या कुछ राशि देकर भी आपको फ्री बराबर भी ये सिलेंडर दिया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए, कीमत बढ़ने से भी बना रहे हैं दूरी गैस सिलेंडर भरवाने को लेकर। यह भी सामने आया है कि गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने पर गरीब लोग इसका इस्तेमाल कम कर रहे हैं। बता दें कि मई 2016 में जब योजना शुरू की गई थी उस वक्त 513 रुपये का सिलेंडर मिलता था, लेकिन अब इसकी कीमत दोगुनी हो चुकी है। हालांकि गरीब परिवारों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी भी दी जाती है, लेकिन उन्हें भी पहले पूरे पैसे देने होते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। एक और सिलेंडर आप लोगों को फ्री मिल सकता है जो हरियाणा के गरीब परिवार हैं। तो दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट आई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। बता दें कि केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 नई सुविधाएं शुरू की हैं। इसमें सेंट्रलाइज किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर 14447 व पोर्टल कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म सारथी और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है LMS इनमें शामिल है। मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार इन योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी हमें ऐसे मौके मिल रहे हैं कि तकनीकी रूप से किसानों को सशक्त बनाया जाए। तो हरियाणा में फसल बीमा योजना के तहत ये 3 नई सुविधाएं हैं वो शुरू की गई हैं। तो तीसरी बड़ी अपडेट आई थी ये किसानों के लिए। वही चौथी अपडेट आई है। चौथी अपडेट में 2 बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए, दोनों ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से हैं। हरियाणा पुलिस के सिपाही पदों के 1199 उम्मीदवारों की चयन सूची आज जारी होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने तैयारी की है। सरकार ने मेरिट सूची नीचे लाने की दी थी अनुमति। हमने पिछले दिनों बताया है कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। हरियाणा पुलिस के सिपाही की जो एडवर्टाइजमेंट थी 4/2020 कैटेगरी नंबर 1 और 2 के लिए, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी जो मेरिट लिस्ट थी उसके नंबर कम करने को लेकर, यानी मेरिट सूची नीचे लाने को लेकर सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है। तो अब जो चयन सूची है 1199 उम्मीदवारों की वो आज जारी होगी। यह मेरिट सूची विज्ञापन संख्या 4/2020 कैटेगरी नंबर 1 और 2 के लिए होने जा रही है। तो अच्छी अपडेट है। पुरुष सिपाही के इन 872 पदों पर होगा उम्मीदवारों का चयन। इसके साथ जो महिलाओं सिपाही के पद हैं वो 327 पर आज जो सूची है वो जारी की जा सकती है। तो आज ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। इसके साथ नई भर्ती का विज्ञापन है वो भी जल्द जारी किया जाएगा। नई पुलिस भर्ती में 3 साल की जो छूट है वो भी दी जाएगी। जैसे ही ये मेरिट सूची को नीचे लाया गया है और इसकी जो नई लिस्ट है वो जारी होगी जिसमें 1199 उम्मीदवार है, जैसे ही इनकी ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो नई भर्ती का विज्ञापन है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये पहली बड़ी अपडेट आई थी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। वहीं चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की ही तरफ से है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के बचे सभी ग्रुपों का पेपर 25 फरवरी तक लेने की तैयारी में जुटा है। 18 फरवरी को 3 ग्रुपों का पेपर होगा। बचे ग्रुपों का पेपर 20 से 25 फरवरी तक पंचकुला में शाम की शिफ्ट में होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के बचे हुए सभी ग्रुपों के पेपर 25 फरवरी तक लेने की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ फायरमैन से संबंधित पदों के उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। प्रतिवेदन परखने के लिए कमेटी गठित की गई है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप सी के कैटेगरी नंबर 243, 244 और 245 में चयनित उम्मीदवारों को आग्रह पत्र भेजने वाले विभाग में तभी भेजा जाएगा
जब उनके अपेक्षित दस्तावेज और शारीरिक माप परीक्षा पीएमटी की स्थिति सत्यापित हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। चौथी अपडेट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये दो बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। वहीं पांचवी अपडेट में भी दो खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पशु चिकित्सा पशुधन विकास सहायक के घोषित परिणाम को रद्द करने की मांग है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले दिनों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पशु चिकित्सा पशुधन विकास सहायक के घोषित परिणाम को रद्द करने की मांग पर हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। बता दें कि एक रोहतक निवासी अमन और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए किया कि याचिका में इस भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के उस नियम को भी रद्द करने का आग्रह किया गया है जिसमें कुल 546 पदों में से 103 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईबीपीजी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। याचिका में कोर्ट को बताया कि 2019 में जारी इस विज्ञापन में बैकलॉग के 71 और फ्रेश 32 कुल 103 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 8 फरवरी को इस आरक्षण के आधार पर भर्ती का परिणाम भी घोषित कर दिया था। कोर्ट को बताया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि सरकारी पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होंगे। ईबीपीजी बैकलॉग की 71 सीटों को ईडब्ल्यूएस सीटों में गलत और अवैध तरीके से जोड़कर आरक्षण दिया गया है, जो पूरी तरह से अवैध और मनमाना है। इस बारे आयोग को सूचित किया गया था कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पदों को 10% कोटे से अधिक विज्ञापन नहीं किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि वो इस परिणाम को रद्द कर आयोग को नियमों के तहत आरक्षण देने और ईबीपीजी के बैकलॉग की 71 सीटों को सामान्य सीटों में बदलकर नए सिरे से परिणाम जारी करने का आदेश दे। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादी पक्षों को 7 मार्च के लिए नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश जारी किया है। तो पांचवी अपडेट में पहली खबर थी आप सभी के लिए। सबसे आखिरी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। आज 9 फरवरी को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि आज 7:07 पर सूर्योदय होगा और 6:07 पर सूर्यास्त होगा। मौसम विभाग के अनुसार आज 64% से लेकर 88% के बीच आर्द्रता देखने को मिलेगी। उत्तर हरियाणा के 6 जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। इन जिलों में सुबह सुबह हल्की धूंध देखने को मिल सकती है, बाद में मौसम साफ रहेगा। बारिश होने की संभावना 3% से लेकर 6% के बीच बनी रहेगी। हवाओं की गति 9 से लेकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं। कल के मुकाबले आज हवाओं की गति थोड़ी मंद रहने वाली है। वहीं पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के 10 जिले पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवातनू में भी न्यूनतम तापमान 5 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। अधिकतम तापमान 19 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलेगा। इन जिलों में दिन में पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ एक स्थानों पर जिले में 1-2 स्थानों पर या कुछ एक स्थानों पर हल्की जो धुंध है, कोहरा है, वो छाया रह सकता है कुछ समय के लिए। वहीं हवाओं की गति 8 से लेकर 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच हवाएं चलने वाली हैं। इन जिलों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गति की हवाएं रहने वाली हैं। वहीं बारिश होने की संभावना 2% से लेकर 6% के बीच रहने वाली है। कल के मुकाबले इन जिलों में भी जो हवाओं की गति है वो मंद रहने वाली है। इसके साथ सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी, पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के 6 जिलों में भी न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलेगा। हवाओं की गति इन जिलों में 8 से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। बारिश होने की संभावना 3 से 6% के बीच बनी रहेगी। इन पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के 6 जिलों में भी हवाओं की गति मंद रहने वाली है। आज थोड़ी कल के मुकाबले 8 के मुकाबले आज 9 फरवरी को हवाओं की गति मंद रहने वाली है और बारिश होने की संभावना भी कम ही बनी रहेगी आज। तो ये पूर्वानुमान रहने वाला है आज 9 फरवरी को। रोजाना मौसम की जानकारी के लिए जिले वाइज स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।